प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गुजरात में हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। एक ही समय पर एक ही मरीज कई जगह पर इलाज करवाता था। कच्छ में कई ट्रस्ट, कई बिल्डर और कई होटलों के मालिक ने सरकार को चूना लगाया। गरीबों के इलाज के नाम पर करोड़ों लूटे। यह योजना इलाज के माध्यम से सरकार को लूटने की योजना बनी। सरकार को चूना लगाने में निजी अस्पताल व अफसर शामिल। अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई। सत्ता से जुड़े लोगों के साथ साठगांठ आई सामने। कई लोग जाएंगे जेल। पूरे गुजरात में आयुष्मान कार्ड को लेकर बहुत ही विवाद चल रहे हैं इस समय। वह आयुष्मान कार्ड जो कि जनता के लाभ के लिए होने चाहिए, लेकिन वह लाभ बड़े बड़े हॉस्पिटलों को और ट्रस्ट संचालित हॉस्पिटलों को उसका लाभ हो रहा है। नमस्कार, आवाज जनता की, मैं समय दतेश पावसार। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रमेश करवा है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये आयुष्मान योजना जो चल रही है पूरे गुजरात में, कई ऐसे किस्से बाहर आए हैं जिसमें बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वो किस तरह से हो रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं तो बढ़िया रहेगा। एक्चुअली ये जो प्रधानमंत्री की एक योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना, एक्चुअली इसमें क्या है कि पेशेंट कोई अगर बीमार होता है, उसको कोई मल्टी स्पेशलिस्ट कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स रेगुलेशन बनाया है और इसमें कुछ गिनी चुनी हॉस्पिटल इसके साथ टाइप है, जिसको गवर्नमेंट का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, पूरा इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। वो यहाँ से ये लोग क्लेम भेजते हैं। कोई पेशेंट, जैसे कोई मैं अभी बीमार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो, इसमें पर्टिकुलर कुछ इसमें कवर्ड है। तो जैसे मेरे हार्ट का मेरे को प्रॉब्लम हो गया, तो मैं जैसे कोई हॉस्पिटल में गया तो वो मेरा जो ये आयुष्मान कार्ड है उसको अप्रूवल है कि नहीं वो देखेगा। उसके बाद वो अप्रूवल में डालेगा और अप्रूवल में डालने के बाद उसमें कितना रुपया काटा, क्या ट्रीटमेंट की, एक्चुअली ये ट्रीटमेंट पेशेंट को जरूरत थी, ये कि न किसी को, पेशेंट को पता चलता है, न उसको परिवार को पता चलता है, न आपको पता। स्टिल टुडे, आज की स्थिति, आज की डेज में कि किसी आदमी को पता नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक कैसे स्कीम चल रही है, इसको कितना रुपया मिला है, कैसे मिला, कुछ भी नहीं है, सब ये लोग छुपाते हैं। और इसका बड़ा इसका खामियाजा ये है कि इसके वजह से जो ये मेडिकल माफिया ये लूट चला रहे हैं। मैं आपको लास्ट वीक में अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक बड़ा स्कैम हुआ। आप मानो ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट ढूंढने के लिए, जैसे अभी लोन में क्या, लोन में वो स्कीम चला रहे हैं, जी, आपके मोबाइल पे आएगी मैसेज, आपको लोन चाहिए, वैसे अभी ये मेडिकल माफिया भी ये स्कीम चला है। इंटरनल जो अंतरियाल गांव है, छोटे छोटे, वहां पे मेडिकल कैंप करते हैं, जो अनपढ़ लोग को उसको बुलाते हैं और उसको पता भी नहीं था, उसको भी तक ये इसमें क्या ये टारगेट करते हैं गरीब लोगों को। और 50 साल से ऊपर की एज होती है तो उसको नॉर्मली कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, उसको बताते हैं कि तेरे को हार्ट का ये प्रॉब्लम है, तेरे को एंजियोप्लास्टिक करनी या एंजियोग्राफी ऐसा कुछ भी करना, और इसको वहां से बोलते हैं इसको फ्री में कर देंगे। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि फ्री की बात आती है तो कोई मना बोलता ही नहीं। तो फिर वहां हॉस्पिटल ये ख्याति में ये स्कैम हुआ, वहां लेके गए। उसके बाद टोटल तो 20-25 लोग थे, 7 का ऑपरेशन ऐसे कर दिया, इसमें 2 लोग मर गए और 5 अभी भी मतलब हॉस्पिटल आईसीयू में है। तो ये तो बात अहमदाबाद की हुई, जो एक्चुअली ये रैकेट पूरे गुजरात में चल रहा है और इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं। जी बिल्कुल। इवन मैं तो इसका गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट वही भी इन्वॉल्व है। हम आज बात करेंगे कच्छ जिले की, जो गुजरात स्टेट के एकदम लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ भी आप रिमोट एरिया है, यहाँ और ज्यादातर लोग गरीब है। तो क्या हेल्थ की ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, तो इसमें एकदम लूट मत, ये जो मेडिकल माफिया है, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कम से कम मोदी साहब ने कच्छ जिले के लिए या तो गुजरात में स्कीम का नाम आयुष्मान निकाल के इसको मोदी लूट योजना कर देनी चाहिए। मैं आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट की पिछले 4 मंथ की आपको फिगर दिखाता हूँ। 4 महीने के अंदर कच्छ जिले में अंदर ये लोग टोटल इसका 12,875 मतलब 12,875 क्लेम हुए हैं। और इसके हिसाब से आप काउंट करो तो मंथली
3200 का 3200 क्लेम हो जाते हैं और रोज का 110 जी पर डे का। अब आप इसमें भी कैसा है कि जो हम इसकी जो पेमेंट की क्राइटेरिया है वो 5 लाख की है और उसके बाद अभी नया इसमें स्कीम लॉन्च हुआ कि 75 आपकी जो एज है उसको बुजुर्गों को ये 10 लाख दिया है। तो ये लोग इसमें हम एवरेज 2 लाख ही पकड़े, 5 लाख को हम जो 2 लाख कोई भी ये, और ये स्कैम करने वाले तो इतने माफिया होते हैं कि किसी को ले जाते हैं ऐसे 2 लाख में छोड़ देते हैं। फिर भी हम 2 लाख को पकड़े तो 2 लाख के हिसाब से कच्चे डिस्ट्रिक्ट में पर मंथ 65 to 70 मतलब 65 से 70 करोड़ रुपए का इसमें, मतलब कि सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा कच्छ में ही यह लूट मची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ये लूट मची हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ये भुज की सबसे बड़ी अभी 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ऑनलाइन इनोग्रेशन किया है के पटेल मल्टी स्पेशलिस्ट। जब हॉस्पिटल का इनोग्रेशन हुआ तो इतने बड़े ताइपे से पूरे कच्छ के ऐसे मैसेज दिया गया ये सेवा का बड़ा माध्यम है, सेवा का काम है, ऐसा है। ये हॉस्पिटल में पिछले 4 महीने में 4475 क्लेम हुए हैं। इसमें हर मंथ में 1100 के आजू बाजू क्लेम होते हैं और पर डे 37 क्लेम होते हैं। आप मानो पर मंथ पर डे कि हर रोज 37 पेशेंट उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवाते हैं। और ये बाहर सबको ऐसे दिखाते हैं कि हम सेवा का काम करें और गवर्नमेंट से ये एक्चुअली ये व्हाइट कॉलर लूट ही है। दर्शक मित्रों आपको चीज बता दूं कि ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था, क्योंकि वह एक हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री है पटेल समुदाय से है, उनके समुदाय का ये ट्रस्ट बना हुआ है, वह ये हॉस्पिटल चलाता है। उसमें हर रोज 37 पेशेंट जो कि इसका इलाज का लाभ लेते हैं। एवरेज भी अगर 2 लाख रुपए पकड़े जाए एक पेशेंट के, तो हर रोज के 70-80 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का वह सरकार से भुगतान लेते हैं। तो रमेश भाई यह तो पूरी के पूरा भुगतान अगर सरकार करती है तो इन लोगों ने क्या किया है? तो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम गांव की सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो गवर्नमेंट से पैसा लेके चलाते हैं और हमको मूर्ख बनाते हैं। मैं दूसरी बात बताऊं, उसके बाद एक गांधीधाम में हॉस्पिटल है स्टर्लिंग रामकृष्ण हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में भी पिछले 4 महीने में 1800 मतलब 1858 केस हुए हैं। ये भी उसके बाद आता है जो यहाँ की जो जीके जनरल हॉस्पिटल अदानी को दे दिया, पीपी मॉडल है, उसका भी नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने, गेम्स टीचिंग हॉस्पिटल। उसमें भी 1000 के ऊपर हर मंथ होता है। इसके बाद ये डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल है। ये कितना बड़ा नेक्सस चला रहे हैं मैं आपको बताऊं। डिवाइन वाले हैं जो पूरे बिल्डर लोग हैं जी। इसका पास्ट सब यहाँ लोग हैं जो बिल्डर का काम कर रहे थे। किसी ने इसको इसमें इतनी बड़ी मलाई है बड़ी, तो किसी ने इसको ये आइडिया दिया। इसने भुज में आदिपुर में 2 हॉस्पिटल चल रही है जी। आदिपुर नखत्राणा सब जगह हॉस्पिटल पूरे कच्छ में चालू। वो बिल्डर है, उसने हायर करी है डॉक्टर सब मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर को इन लोगों ने हायर करके पेमेंट पे रखा है। तो ये हॉस्पिटल का 2 हॉस्पिटल, इसमें एक में 453, दूसरे में 514, मतलब दोनों को मिला के करीबन 1000 के आजू बाजू 965 हो गए। ये मतलब ये अभी मैं तो ये बोला इन लोगों की कितनी पहुंच है। ये जो बिल्डर लोग चला रहे हैं, अभी हॉस्पिटल स्टार्ट हुई है उसको मेरे ख्याल से 2-3 साल भी नहीं हुए और इसको सीधा टाइप कर दिया इनके साथ। उसके बाद एक और आती है, एक और भी कंटिन्यू, एक और भी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है मगर कंटिन्यू कुछ ना कुछ डिस्प्यूट में चल रही है जी। उनको तो हर पहले कोई अहमदाबाद में इसके जो मेन डॉक्टर है उसने अहमदाबाद में कोई ऑपरेशन किया था तो उसकी बहुत पूरी कतर अंदर रह के गई थी। छोटी वाली जो आती है पेट के अंदर वो भी बड़ा इश्यू हुआ था। यह भी कुछ समय पहले इश्यू हुआ था कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और मरीज के पेट के अंदर पूरी की पूरी कैंची छोड़ दी गई थी जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद आयुष हॉस्पिटल, अभी जीके के पीछे ही आयुष हॉस्पिटल अभी नवी स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और लोगों को तो ऐसी बात करें कि इसके पीछे बीजेपी का कोई सेंट्रल लेवल का बड़ा लीडर है, उसकी ये चेन सिस्टम है पूरे गुजरात में सब जगह। ये भी 4 महीने में 774 मतलब 775 इसने क्लेम डाले।
आप मिनिमम इतने आप हम तो 2 लाख को ही पकड़ के चलते हैं, आगे जाते ही नहीं हम। आप 2 लाख एवरेज पकड़ो तो भी ये इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टरों का पेमेंट है, खुद का कमीशन, सब इसमें से निकल आता है और गांव को बताते हम सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी बात में ये तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की बात हुई। उसके बाद जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरा इसके साथ जुड़ा है, गुजरात स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि सीएम तक और पीएमओ तक इसका कमीशन जाता होगा। बिल्कुल। आप इतने इंटरनल कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा आप मंथली 65-70 करोड़ जो मंथ में आता है, तो इसमें से ऐसे तो कोई मेरे को ये भी डाउट है ये। और दूसरी बात, यहाँ का जो लोकल कच्छ डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसकी प्रॉपर फिगर भी देने के लिए तैयार है। कोई बिपिन आहिर करके जो इसका सब फाइल संभालता है, वो आदमी पिछले 5-7 दिन से हमको घुमा रहा है जैसे उसकी खुद की घर की पेटी उस टाइप से चला रहा है। ये तो गवर्नमेंट का फिगर, उसको ऑनलाइन सब जगह डालना चाहिए और हम और आपने किसी को भी देना चाहिए। दर्शक मित्रों, आप सोचिए कि अगर पत्रकार लोग उनके पास जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने नाम बताया बिपिन आहिर करके हैं, वह सारे डेटा अपने पास छुपाए बैठे हैं, पब्लिक में वह डेटा आता नहीं है। फलस्वरूप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कच्छ जिले में कितनी बड़ी लूट है। बहुत बड़ी सोचने की बात यह है कि सबसे अच्छा धंधा बिल्डर का धंधा होता है, लेकिन यहाँ कच्छ में जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वह बिल्डिंग का धंधा छोड़ के हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो कि होटल्स चला रहे हैं, वह भी अब हॉस्पिटल के धंधे में आ चुके हैं, क्योंकि यह अब सेवा का माध्यम नहीं रहा, यह अब लूट का ही माध्यम रह चुका है। तो हर जगह यह लोग लूटने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अहमदाबाद में ये पूरा कुछ समय पहले नेक्सस आया था, एक बाहोश अफसर निकला था जिन्होंने 600 करोड़ अटका दिए थे, लेकिन उसके कुछ ही दिन में ट्रांसफर करके दूसरा अफसर आ गया, उन्होंने 650 करोड़ के बिल पास कर दिए। आज वह अहमदाबाद में 10 करोड़ के बंगले में रह रहा है। यह अधिकारी ही इनको पालते पोसते हैं, ऐसा आपको दिखता है? जी बिल्कुल। इसके मैं तो बोल रहा हूँ, ये स्कीम के पीछे कोई एक आदमी कर नहीं सकता है, सबकी मिली भगत होती है और सबको इसका परसेंटेज जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर, ये जो बिपिन आहिर है उसके सबके, और इवन मैं तो डीडीओ का बोल रहा हूँ, मैं खुद जाके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर प्रहलेश प्रजापति, उससे मेरी 3 दिन पहले बात हुई है। वो भी उसकी पर्सनल पेटी तो है नहीं, क्यों ये तो पब्लिक डोमेन में फिगर आनी चाहिए। हमको क्यों ऐसे रफली बोलना चाहिए 2 लाख? मैं तो बोल रहा हूँ ये 2 लाख नहीं, इसमें से 4-4, 5-5 लाख रुपया इन लोगों ने उठा लिया होगा। तो मैं कच्छ के लोगों को आह्वान करता हूँ कि सब आगे आइए और अभी वो भूल जाइए कि डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर में भगवान का रूप है। डॉक्टर तो मैं बोल रहा हूँ हैवान के रूप में है यहाँ इन सब हॉस्पिटल, ये जो मैंने बताया ना, और हम इसके पीछे हम लगे रहे, हम कुछ भी करके पूरा इसका फिगर सब निकालेंगे। और मेरे को ये भी डाउट है कि एक टाइम पे, जैसे अभी हम अहमदाबाद में एक रैकेट पूरा खुला है, एक पेशेंट है, वही पेशेंट सेम टाइम पे 10 हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवाया, जैसे रमेश गरवा है तो रमेश गरवा ने 4 हॉस्पिटलों में सेम टाइम में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये भी एक बड़ा, क्योंकि ये लोग न तो पेशेंट का नाम दे रहे हैं, न कि कौन सी डेट पे पेशेंट एडमिट हुआ है ये दे रहे हैं। ये तो हमने ये फिगर है ना, हमने बहुत उससे झगड़ा करके लिया है ये ऐसे देने, और उसको पता भी नहीं था कि ये देने से हमारा इतना बेइज्जती होगी। बिल्कुल। तो मतलब ये लोग अगर, और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, कच्छ की। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो लूट चल रही है इसमें कच्छ का फ्रंटलाइन मीडिया भी आगे आना चाहिए। जैसे पूरे ये ख्याति के बाद उसका फर्दर रिपोर्ट दूसरी सब जगह आ रहा है, तो गुजरात कच्छ के मीडिया में एक भी ऐसा इसके पैरेलल या इसके रिगार्डिंग कोई भी स्टोरी नहीं होती हमारे पास। ये अगर हम ले सकते हैं तो मीडिया वालों को क्यों ये इसकी फिगर नहीं मिल सकती? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मीडिया की यह जिम्मेदारी है, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, इसलिए हम और आप जैसे लोग इस जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, तो कच्छ की बात करें तो एक साल में कच्छ में 1000 से 1500 करोड़ रुपए ऐसे हेल्थ के नाम से दिए जाते हैं। यह सारी जिम्मेदारी सरकारों की है, किसी की भी सरकार है, यहाँ तो 35 साल से एक ही सरकार है। उन सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनसे बैंकरप्टी करके वह अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट को दे दिया, लेकिन प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। तो उसका क्या अब इलाज ढूंढा जाए? देखो, मैंने
खुद ने इसमें ईडी, सीबीआई, सब जगह, सेंट्रल विजिलेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन पीएमओ तक कंप्लेन की है। मेरे को पक्का भरोसा है इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ये जो करप्ट लोग हैं, जो पूरा नक्सल चला रहे हैं, ये लोग बीजेपी को बंद करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक हॉस्पिटल का ऐसे ही मालिक था जो कि पहले यहाँ पर अस्पताल चलाता था, उससे कुछ वर्ष पूर्व उनका दूध का धंधा था। एक दूधिया था, वह हॉस्पिटल चलाता था, कई साल हॉस्पिटल चलाने के बाद आज वो अहमदाबाद में कई करोड़ लेके चला गया। उसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी प्लीज। वो एक स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, जो न्यून जो चिल्ड्रन होता है, जो उसके इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी, बाल सखा योजना जी। उसमें उसने इतना बड़ा रैकेट उसके अंदर इनने चलाया, पूरे कच्छ में जो पीएचसी, सीएचसी, जहां भी कोई डिलीवरी के लिए केस आता, उसको पहले से इसने टैप करके रखा, तो सीधा मेरी हॉस्पिटल में भेज देना, तेरा कमीशन मिल जाएगा। और इस आदमी ने, जो आप बता रहे हैं, वो बीजेपी के बड़े, बीजेपी एमपी, एमएलए सबसे जुड़ा हुआ आदमी है। उसने इसमें उसी टाइम ये भी पूरा स्कैम हमने ही उजागर किया था, 4 से 5 करोड़ रुपया उस टाइम पूरा कौमान किया था। तो ये कच्छ में कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्या है, ये लोग किसी को फिगर बताने के, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको फिगर बताने में क्या प्रॉब्लम? जी बिल्कुल सही बात है। फिगर देते नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ, ये ख्याति हॉस्पिटल है, उसमें 2022 में ऐसे एक आदमी मर गया था, सेम अभी जो केस हुआ ऐसे। उसी टाइम जो गुजरात के जो होम मिनिस्टर मिस्टर हर्ष संघवी जी बार बार बोलते हैं कि चमरबंदी ने नहीं छोड़ा हमने, उस टाइम चमरबंदी ने छोड़ दिया, आपने चमरबंदी को छोड़ दिया, इसलिए चमरबंदी ने फिर से आपकी गाल पे तमाचा मारा है। दर्शक मित्रों, एक चीज आपको और भी बता दें कि जो मोरबी में बहुत बड़ा कांड हुआ था, उस कांड के जो मुख्य आरोपी थे, आज उनको लड्डुओं में तोलकर प्रसाद बांटा जा रहा है। तो यह है गुजरात मॉडल। डॉक्टर साहब, ये पूरे कच्छ की अगर बात करें तो 1500 करोड़ रुपए साल में खर्च किया जा सकता है। 1500 करोड़ में तो कच्छ में बड़ा एम्स भी बन जाएगा और सारी सुविधाएं भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोगों को सुविधाएं नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाना हो गया। लोगों के लिए तो एक डोनर के पैसे से बनी हुई हॉस्पिटल, जीके जनरल गवर्नमेंट, वो सीधी अदानी को दे दी। और दूसरी नए बनाने की बात है, अगर अदानी को दे दिया कोई बात नहीं, आप दे दो, वो अच्छी तरह चलाए। मगर एक जो गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंपलसरी गवर्नमेंट बड़ी हॉस्पिटल होनी चाहिए। आज की डेट में कहाँ है हॉस्पिटल? तो गांधीधाम की रामबाग है, उसका भी यही हालत है। तो ये लोग क्या है कि इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पुराना जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, यही सिस्टम था, सबको फ्री में मिल रहा था और हॉस्पिटल में सब पैसे लिए। तो उसी टाइम करप्शन होगा तो भी इतना नहीं होगा। आप कच्छ जैसे रिमोट एरिया में आप मानो 65 CR, मतलब रोज का 2 CR हुआ ना, रोज का हुआ, तो ये इतना तो किसी को ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। सब यहाँ तो कुछ लोग ही और बाकी तो सब अहमदाबाद जाते हैं। तो ये मतलब इसी आधा से ज्यादा ये सब बीजेपी, और मैं पक्का ये कह रहा हूँ, ये सब बीजेपी के, सब इसमें सब लीडर की मिली भगत है। इसके लिए तो कोई बोलते नहीं है, कोई बोल, सबको इसका पैसा जाता है, बीजेपी स्टेट, बीजेपी सेंट्रल, सबको फंडिंग जाती है। डॉक्टर साहब, कच्छ का जो हेल्थ विभाग है उसने कई सालों से इन किसी भी अस्पताल की कोई तफ्तीश ही नहीं की है। इसका मतलब ये सीधे तौर पर माना जाए कि उनको भी इस भ्रष्टाचार में बहुत मोटा हिस्सा मिल रहा है। मैं तो यहाँ जो अभी कल ट्रांसफर हो गए मिस्टर फूलमारी, उसको मैंने बताया कि सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सभी जो बड़ी हॉस्पिटल सबका क्या घपला कर रहे हैं बताऊं। मगर वो हमारे साथ बात, हमारे इवन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं हमारे क्योंकि हम हमारे साथ तो बात करेंगे तो हम उसको तो नंगा कर देंगे इसके लिए। और ऐसे लोगों को ही सरकार प्रमोशन दे रही है और इसको अभी ये क्या करेंगे, अभी 2-4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। अब जो रुपया कमा के अपने बच्चे बीबी सब परिवार को वेल सेट करके, और जो गरीब लोग हैं वे ऐसे ही रहेंगे। कच्छ में भी मरने वाले की संख्या कम नहीं है इन लोगों की, जो मैं बता, ये आपने गिना है, ये सब हॉस्पिटल में, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। दर्शक मित्रों, कमोवेश पूरे गुजरात की यह स्थिति है। अगर गुजरात का यह अगर फिगर, क्योंकि अगर आरटीआई में यह फिगर हम लोगों को देते नहीं है, लेकिन अगर गुजरात पूरे का फिगर निकाला जाए तो कम से कम यह गफला पूरा 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का गफला निकल सकता है।
लेकिन चूंकि अधिकारी भी उनमें लिप्त पाए गए हैं, इसलिए इस भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आरटीआई से यह हमें डिटेल्स देंगे नहीं और आपको यह डिटेल पता नहीं चलेगी। जो भारत के और गुजरात के नागरिक हैं वह बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष फायदा हो रहा है। उनको छोटी मोटी जो बीमारी है उसका पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे जो परोक्ष नुकसान है, क्योंकि उनका 5, 10, 20 हजार का जो इलाज होना चाहिए था वो तो उतना ही होता है, लेकिन यह जो हॉस्पिटल वाले माफिया है, माफिया वो 10 लाख के पीछे 2-2, 4-4 10,000 के पीछे 2-2, 4-4 लाख रुपए सरकार से वसूलते हैं, और वह परोक्ष नुकसान हम लोगों को ही हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। तो ये पूरे गुजरात मॉडल है जो कि आज देश में काबिज है, और पूरे देश की यही स्थिति होगी, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग सरकारें है, इसलिए कम और ज्यादा भ्रष्टाचार के मापदंड होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। नमस्कार, आवाज जनता की मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।